कुरान मुक़द्दस की आयत है, सुब्हानल्लज़ी असरा। ये एक ऐसी आयत है जिसमें खुदा की हम्द भी है और मुस्तफ़ा की नात भी है। जलसों से इन दिनों वो बातें कम होती हैं जो होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आपको ये बता सकूं कि मेरा अकीदे तौहीद क्या है और मेरा अकीदे रिसालत क्या है। सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रात के बिल्कुल मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद अक्सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाने वाली जात अल्लाह की है। जो जात जा रही है वो रसूलुल्लाह की है। जाने वाला रब, ले जाने वाला रब्बुल आलमीन है, जाने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। अल्लाह पाक है। अब किसी के दिमाग में ये सरकशी का आवारा घोड़ा नहीं दौड़े कि कैसे मुस्तफा गए। इसलिए कि जब ले जाने वाला कह रहा है कि मैं ले जा रहा हूं, जाने वाला जा रहा है, ले जाने वाले का भी जवाब नहीं, जाने वाले का भी जवाब नहीं। अब किसी के दिमाग में ये बात आए तो उसको जवाब दीजिए, खुद ले जाने वाला कह रहा है पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। अब यहीं पर मेराज का पूरा फलसफा क्या है, फलसफे की रूह क्या है, उसको आप समझिए। इजाजत है तो मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। पहले मैं अल्लाह के ताल्लुक से अकीदा वाज़ेह कर दूं। मेरा अल्लाह एक है, आपका अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। बचपन में जब हमने पढ़ना शुरू किया, मकतब गए, उस्ताद ने पढ़ाया, उर्दू का कायदा पढ़ने के बाद जो किताब हमने शुरू की वो थी उर्दू की पहली। उर्दू की पहली में जो पहला सबक है उसी ने हमें बताया कि मेरे अल्लाह के ताल्लुक से मेरा अकीदा क्या होना चाहिए। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, न वो किसी का बाप है न उसका कोई बेटा है। उसकी शान ये है कि वो कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहुस समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। अब आपको कहना है मेरे साथ पाक है। क्या कहना है आपको? पाक है। हाथ उठाकर कहना है आपको पाक है। अल्लाह, हाँ कुछ लोगों ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा लगा। स्टेज वाले थोड़ा सा बस इस वक्त सपोर्ट करें, फिर इश्क का वो पासपोर्ट दूंगा कि इंशाअल्लाह बगैर किसी जहाज के तस्वीरात की दुनिया में आप कभी काबतुल्लाह के गिलाफ से लिपटे पड़े होंगे और कभी शहर मुस्तफा के गुंबदे सब्ज से अपनी आंखों को हरियाली अता करेंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाह अल्लाह। जिसमें से सब बोलो पाक है। अल्लाह जिस्म से, अल्लाह बदन से, अल्लाह हाथ से, अल्लाह जगह से, अल्लाह नींद से, अल्लाह झुकनी से पाक है। आपने हाथ उठाकर ये अकीदा अपना क्लियर किया। अब यहीं पर एक वाकया सुना दूं।
हजरत कैसर खालिद साहब किबला एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इसी हिंदुस्तान के सूबे बिहार के पटना राजधानी में है। उस लाइब्रेरी को खुदा बख्श लाइब्रेरी कहते हैं। एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मैं खिताबत का जोशे जुनू पेश नहीं करूंगा, मगर जब आप घर पहुंचेंगे मेरी गुफ्तगू का कुछ भी हिस्सा लेकर आपको एहसास होगा कि हम कुछ सीख कर आए, कुछ लेकर आए। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना की सरजमीन पर है। कभी कभी अगर आपको मौका मिले कि हम पूरी लाइब्रेरी छान लें, लाइब्रेरी की किताब का एक एक वर्ग देख ले, हो सकता है कि आपको इससे अच्छा वाकया नहीं मिले जो मैं सुना रहा हूँ। और कभी कभी हुस्ने इत्तेफाक ऐसा भी हो सकता है कि अपने घर जाएं और छोटी सी किताब भी रखी हो और उसे पढ़ लें तो शायद इससे अच्छा वाकया आपको मिल जाए। अब मैं वाकया सुना रहा हूँ, इस वाकये को सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में बोतल है, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदु का अन्नौम, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? तवज्जो इधर रहे, खास तौर पर 18 साल 14 साल 16 साल के शहजादों, वक्त वो है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ काम की बात बताना चाहता हूँ, वरना अपनी खिताबत के उंगुश्त के कमाल पे आपकी समात के चांद के कई टुकड़े कर सकता हूँ। बस आप थोड़ी सी देर तवज्जो से मेरी गुफ्तगू से बात फरमाएं। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, साहिबे किताब पैगंबर है। तौरात अल्लाह ने हजरत मूसा पर नाजिल की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में बोतल है, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा मता याखुदु का अन्नौम, ए अल्लाह तू सोता कब है? ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? ए अल्लाह तू सोता कब है? खूब अच्छी तरह सुनना, पैगंबर का सवाल है, खूब अच्छी तरह सुनना। हजरत मूसा फरमा रहे हैं ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? और अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले आप तमामी हजरात ने हाथ उठवा कर कहा है अल्लाह वो है जो जिस्म से, अरे हाथ उठाकर बोलो ना, अल्लाह वो है जो जिस्म से पाक है, अल्लाह वो है जो बदन से, अल्लाह वो है जो हाथ से, अल्लाह वो है जो पांव से, अल्लाह वो है जो जगह से, अल्लाह वो जब जगह भी नहीं थी वही जब कुछ नहीं था वही जब सब कुछ है वही जब कुछ नहीं होगा वही सब कुछ उसी से है जब सब कुछ उसी से है। और ये सब कुछ और रब के बीच में मुस्तफा है और मेराज की शब मुस्तफा गए। आला हजरत फरमाते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अब तवज्जो चाहो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए अल्लाह तू सोता कब है? जब एक एक पैगंबर का अकीदा यही है, हज़रत आदम का अकीदा भी यही है, हज़रत शीश का अकीदा भी यही है, हज़रत नूह का अकीदा भी यही है। कबो पेश 1,24,000 पैगंबर, हर एक पैगंबर का अकीदा यही है अल्लाह वो है जो नींद से पाक है, अल्लाह वो है जो हाथ से पाक है, अल्लाह वो है जो बदन से पाक है, अल्लाह वो है जो जिस्म से पाक है। हज़रत मूसा साहिब किताब पैगंबर फरमाते हैं ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है, ए अल्लाह तू सोता कब है? जैसे ही हज़रत मूसा ने रब की बारगाह है रबूबियत में ये सवाल किया। हाँ जरा मैं चुप रहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितनी देर तक अच्छे तरीके से सुन सकते हैं बोलकर। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। ए अल्लाह
तू सोता कब है? ए अल्लाह तू सोता कब है? जैसे ही हजरत मूसा ने कहा, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी, थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बना कर रखे। अल्लाह तुम्हारे बच्चों की घुट्टियों में मसलके आला हजरत का खून दौड़ाता हुआ रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। ए अल्लाह तू सोता कब है? जैसे ही मूसा ने सवाल किया, थोड़ी देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसे ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा सोए नहीं। हजरत मूसा को गहरी नींद आई नहीं, बस झुकनी आ गई। जैसे ही झुकनी आई, हजरत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई। हजरत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल टूटी, जो चाहो, जैसे ही बोतल टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कैसे भाई तो चाहो, तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, मुट्ठी मूसा की, पंजा मूसा का, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, पकड़ मूसा की, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर मूसा कहते हैं जरा सी आंख लगी, खुल गई, झुकनी आई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा धरती कौन संभालेगा? चांद कौन संभालेगा? आसमान कौन संभालेगा? जमीन कौन संभालेगा? ये हवाओं की नगमगी बोल रही है, ये पत्तों की खड़क बोल रही है, ये सूरज की चमक बोल रही है, ये चांद की रोशनी बोल रही है, ये आसमान की बुलंदी बोल रही है, ये जमीन की आजिज़ी बोल रही है, ये इंसानों का काफिला बोल रहा है, ये जमीन का मीज़ान बोल रहा है कि कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। पूरा बल में मैं चाहता हूँ खड़े हो जाए, हरकत में बरकत है, खड़े हो जाए जितने लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा पाए कुल जमाली, मेरा दिल नबी कॉन्फ्रेंस, शाने खुदाबंदी, अज़मत रिसालत। बैठ जा, बैठ जा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे क्या कहने हैं, जिंदाबाद। बेटा मेरी तरफ देखो, अभी इस वक्त सबसे खूबसूरत मैं हूँ। जब तक मैं कुर्सी खिताबत पर हूँ, मेरा चैलेंज है कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। तुम दुनिया की जितनी खूबसूरत चीज को देख लो, वो अच्छी लग सकती है, सवाब नहीं मिल सकता। मुझे मोहब्बत की नजर से देख लो, मैं जैसा भी हूँ, तुम अच्छी नीयत अच्छी रखो कि मैं मुस्तफा के इल्म के वारिस को देख रहा हूँ, तो तुम्हारा देखना भी सवाब हो जाए। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ूं, मगर नाते पाक के 2 से 3 शेर सुना दूं। सुना दो बेटे, भाईजान सुना दूं। 1.5 किलो की हल्की गर्दन हिला रहे हैं, जुबान जो भारी है उसको हिला दीजिए। हाँ, कुछ लोगों ने हिलाया, मुझको बहुत अच्छा लगा। सब हिलाएंगे तो मैं कितना अच्छा लगूंगा मुझे को मालूम है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और अपने दिल में मदीने वाले आका को बुलाने की कोशिश करो। आज से मैंने 25-26 साल पहले जब अल-जामिअतुल शफिया में दौरे तालिब इल्म था, उस वक्त मैंने नाज शरीफ लिखी थी। 2-3 शेर हजरत मेरे बड़े भाई मोहतरम हजरत कैसर खाली साहब की निकाबत की दुनिया में एक अलग पहचान है।
इश्तिहार जितना मुश्तहर नहीं करता है जलसे को, हजरत की निकाबत उससे ज्यादा शोहरत देती है जलसे को। फौरन 2 शेर लिखते हैं और 2 शेर में बता देते हैं कि जलसा कब है, कहाँ है, कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ये इनकी खास पहचान पूरे भारत में है। अब मुलाज़ा फरमाएं, जीशान भाई मेरे पास वो आवाज नहीं है, वो सुर नहीं है, वो रिदम नहीं है, वो ताल नहीं है, वो गला नहीं है, मगर जैसा भी है अपना गला है। अब सुनने वाले बता दे कि उनके पास कान किस तरह की नौइयत की है। दिल का ऐवान जब, दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, हाँ दिल का ऐवान जब जगे मगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। आपने बहुत अच्छा सुना इस मतले को, जो रिस्पॉन्स आपसे मिलना चाहिए था बहुत अच्छा मिला, मगर मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा समझदार लोग जलसों में स्टेज पर होते हैं। अब स्टेज वालों ने अपनी समझ से इस मतले का रिस्पॉन्स नहीं दिया, या कहीं रात की आखिरी घड़ी के जोरदार सन्नाटों ने उनको भी नींद की चादर की तरफ भागने पे मजबूर किया, ये बिरादरी फैसला करेगी। ऐसे पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का नारा चल रहा है। जिस दिन मौलवी ने समझ लिया बिरादरीवाद को, कम से कम भारत का आधा झगड़ा तो खत्म हो गया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तब आप चुप रहिए। स्टेज वालों से मैं एक बार और पूछता हूँ, जो इस्लाम साहब की इमामत और हजरत की क़यादत में जो पूरी टीम है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या इस मतले को एक बार और पढ़ दिया जाए? जबरदस्ती का मिसरा तो नहीं है ना? दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, तो समझो 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 सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। और बड़े भाई कैसर साहब किबला एक शेर, अगर ये शेर आपके पर्वते दिल को न छेड़े तो ये शेर पूरे भारत में आज से पढ़ना बंद। और हजरत आपकी दुआ चाहो, मुलाज़ा फरमाए, जब 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 बुलावा मदीने से आ जाए तो, 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 आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। तो जब बुलावा मदीने
जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फारुकुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बुलावा, जिन्हें मदीने जाने की तमन्ना है वो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अभी बेटे को दे मुस्कुरा कर दो कि शादी हो जाए तो सब मुस्कुरावेगा। ये देखिए जो नहीं मुस्कुराता वो भी मुस्कुरा रहा है। अरे मोमिन की शादी उस वक्त नहीं है जब उसको बीवी मिल जाए। मोमिन की हकीकी शादी ये है जब मुस्तफा बुला। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। कि जब बुलावा मदीने से आ जाए तो समझो 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 तुम भी उन्हें याद आने लगे। समझो समझो तुम भी उन्हें आने लगे। आयशा को सुई, आयशा को सुई, आयशा को सुई, आयशा को सुई। हुजूर सैयद साहब आपकी सिमातों के टेबल पर जमाली की फिक्र नजर का एक छोटा सा नमूना दुआओं की तलाश के साथ हाजिर। आने लगे आने लगे आने लगे। आयशा तो सुई गुमशुदा मिल गई। आयशा को सुई गुमशुदा मिल गई। जब हबीबे खुदा मुझसे कुराने लगे। जब हबीबे खुदा मुस्कुराने लगे। अब तो जो है आपकी तवज्जो है, आपकी तवज्जो है, आपकी तवज्जो है आपकी। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। एक बात याद आ गई, बता देता हूं। अलीगढ़ के फाउंडर का नाम सर सैयद अहमद खान, बड़ी कुर्बानी उनकी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कौम और मिल्लत के दरमियान इल्म का जो तूफान रखा है, सर सैयद की इस कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। मगर इसके बावजूद ये भी सच्चाई है कि सर सैयद अहमद खान से जहां पर शरई चूक हुई और फकीहों ने जहां सच्ची पकड़ की वो भी दुरुस्त है। इसलिए मैं उस पर कोई बात इस वक्त नहीं करता। जो मेरा मौक़िफ़ है वही है जो बरेली वाले ने दिया, जो मुफ्ती आजम ने दिया है, जो हुज्जतुल इस्लाम ने दिया है, जो मसलके अहले सुन्नत वल जमात के अजिल्ले उलमाए किराम ने दिया है। मगर एक बात यहाँ पर याद आ गई, अल्लाह एक, पाक और बेऐब। कुछ लोगों का एतराज, कैसे गए मुस्तफा रात के मुख्तसर से हिस्से में कैसे गए? तो जवाब उसे दे दिया जाए कि जाने वाली जात मुस्तफा की है, ले जाने वाली जात खुदा की है। वो पाक है, वो क्या है? पाक है। अब बात आए इसको समाप्त कर लो। किसी ने बरेली वाले आका इमाम अहमद रजा से कहा, सरकार सुनते हैं, आका सुनते हैं, मुजद्दिद सुनते हैं। कहा सुनाओ।
का बरेली अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान की बात सुनिए। कहा सुनाओ, अब यहीं पर रुक कर मैं चाहता हूं कि आप हजरात के ज़हनो दिमाग को थोड़ा सा शऊर दे दिया जाए। साइंस आपने सुना होगा, फलसफे को आपने सुना होगा। फलसफे का एक उसूल रहा है, पुराने फलसफे का एक साफ्ता रहा है। जब आदमी जमात आलिम बनता है, जमात राबिया में होता है, आम तौर पर एक किताब चलती है, उस किताब का नाम हिदायतुल हिकमत है। उस किताब में मैंने ये बात पढ़ी है, मुझको मेरे उस्ताद ने ये बात पढ़ाई, इन्नल फलका ला यक़बलु अल खर्क वल इल्तियाम। ये जो आसमान है, ये जो फलक है, ये न फटने को कबूल करता है न भरने को कबूल करता है। खूब अच्छी तरह जवानों सुनना, ये जो आसमान है वो फटता नहीं है, ये जो आसमान है उसमें सुराख नहीं है, ये जो आसमान है उसमें कहीं से जाने की गुंजाइश नहीं है। फलक की फितरत है, वो फट नहीं सकता। फलक की फितरत है, रास्ता नहीं हो सकता। फलक की फितरत है, रास्ता नहीं बन सकता। सर सैयद अहमद खान ने फलसफे के इसी उस्लूब को अपनाते हुए कहा कि जब फलक फट नहीं सकता, जब आसमान रास्ता दे नहीं सकता, तो फिर मुस्तफा गए कैसे, मुस्तफा आके निकले कैसे? ऐसा निकले, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान नीचे, सब नीचे होता गया। जब पहला ही आसमान नहीं फट सकता तो दूसरा आसमान कैसे फटेगा? तीसरा, चौथा, पांचवा कैसे फटेगा? तवज्जो से इस बात को सुनना। इसलिए सर सैयद ने इनकार कर दिया कि मुस्तफा जिस्म के साथ मेराज में गए, जबकि अहले सुन्नत का जमहूरी मेजॉरिटी का अकीदा है कि मुस्तफा सिर्फ रूह के साथ नहीं गए थे मेराज पर, बल्कि जिस्म और रूह के साथ गए थे। जो लोग कहते हैं कि मदीने वाले मुस्तफा सिर्फ रूह के साथ गए थे, तो उनको यही जवाब मिलेगा, अरे तुमने मुस्तफा की नूरानियत नहीं देखी। रहते हैं मक्के में, जमीन पे रहते हैं, चांद का सीना फाड़ देते हैं, रहते हैं जमीन पर, सूरज को वापस बुला लेते हैं। देखते नहीं मुस्तफा की ताकत और कुव्वत और मुस्तफा की नबूवत का जलाल के चाहते हैं तो दरख्त कलमा पड़ता है, चाह लेते हैं उंगलियों से चश्मे रहमत जारी होता है। जिस मुस्तफा की शान ये हो, जिस मुस्तफा की असमत ये हो कि इशारा करे जमीन पे रह के तो चाल तो टुकड़े हो जाए, ऐसे नूरुल आला नूर, ऐसे अहले नूर, अरे ऐसे अहले नूर के तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। पता नहीं पीछे वाले कुर्सी वाले खामोश क्यों? जरा मोहब्बत इस नुक्ते को कबूल कर लेना, इंशाअल्लाह अकीदा भी रोशन हो जाएगा कि आका मेराज पर गए। अगर रूह के साथ गए तो फिर बुराक लाने की जरूरत क्या थी? ये बुराक का लाना बता रहा है कि मुस्तफा सिर्फ जिस्म के साथ नहीं या सिर्फ रूह के साथ नहीं, इसलिए कि अब्द उसे कहते हैं जो जिस्म और रूह के साथ रहे। मुस्तफा को जब ले गया रब तो ये नहीं कहता है मुस्तफा को ले गए, ये नहीं कहा रूह को ले गए, ये नहीं कहा जिस्म को ले गए, बल्कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, हम तो अब्द को लेकर गए। ये अब्द बता रहा है कि मुस्तफा जब चले तो जिस्म भी गया, रूह भी गई। ए मेरे लाल जैकेट, काली जैकेट, पीली जैकेट, उजली जैकेट, हरी जैकेट, ए मेरी खिताबत के लिए 200 से ऊपर वाला शुगर, बेटा इधर देखो, मुझको सुनो। अल्लाह तुम्हारी मुस्कुराहट को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। एक बार और बोलो। वो बच्चा भी सोच रहा है कौन मौलवी उठा कर लाए हैं सैयद साहब किबला के मुझको रडार किए। आजकल फेसबुक पर एक साहब की तहरीर आती है, फला रडार बहुत अच्छे आदमी है, इजाजत है? ऐसी तो इजाजत शादी के मौके पर बेटियां भी नहीं देती हैं, जिस तरह की आप इजाजत दे रहे हैं।
हजरत आप निकाह पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए। सैयद साहब तो आप भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हजरत कारी हुज्जतुल इस्लाम साहब की शेरवानी की तारीख रकम की जाएगी तो शुरू यहीं से होगी। शादी में इनको ही मिली थी शेरवानी। हैदराबाद की दो चीज बहुत मशहूर है, हैदराबाद की पहलवानी, हैदराबाद की शेरवानी, और एक तीसरी चीज हैदराबाद की बिरयानी। ऐसे दिल्ली की तीन चीजें बड़ी मशहूर थी। मैं पक्का बिहारी हूँ, मैं उसका इलाज करता हूँ, मैं उसका इलाज करता हूँ। तीन चीज जब मैं आया था पढ़ने के लिए 1997 में, तो 2 साल मैं जामिया निजामुद्दीन औलिया में रहा, 3 साल जामिया मिल्लिया में रहा। तो बड़ी मशहूर थी कि दिल्ली को 3 चीजों ने बर्बाद कर दिया है, निहारी, बिहारी, बुखारी। इनका बुखारी ने कैसे बर्बाद किया, कहा कि जब बुखारी साहब देखते रहे कि पटना में एक इदारा है जो 29 को चांद निकाल ही देता है, 29 को चांद निकाल ही देता है। बुखारी साहब को ताव आया तो उसने 28 ही निकाल दिया। तो क्या ख्याल है, इस बात को मुकम्मल कर दूं? जरा मुस्कुराकर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि जब आसमान फटा नहीं तो सरकार गए कैसे? अल्लामा कैसर सरकार गए कैसे? इसलिए उसने इनकार कर दिया कि सरकार जिस्म के साथ नहीं गए, इसलिए कि आसमान फटता नहीं। जब फटता ही नहीं, जो चीज मान ली गई कि आसमान फटता नहीं, तो जब मुस्तफा जिस्म के साथ जाएंगे तो फटना पाया जाएगा। जब वो फट नहीं सकता तो सरकार जिस्म के साथ जा नहीं सकते। ये बात समझ में नहीं आती। इस जुमले को आप बोलिए ताकि आगे मैं समझा दूं। ये बात समझ में, ये सबको बोलना, ये सेंटेंस सबको बोलना है। सरकार गए कैसे, आसमान फटता नहीं, जब फटता नहीं तो गए कैसे? जाने के लिए फटना पाया जाएगा, और जब फटना पाया जाएगा तो फलसफे का फैसला है कि वो फटता नहीं, जब फटता नहीं तो गए कैसे। इसलिए ये बात समझ में, हाथ उठाकर बोलो जवानों, ये बात समझ में। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरी बात मुकम्मल आप तक शायद नहीं पहुंच पाएगी। ये बात समझ में आती नहीं। यही बात किसी ने बरेली वाले आका से कह दिया। सैयदी, सनदी, मुर्शिदी, आकाई, मौलाई, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मुजद्दिद रजा, मुहद्दिस रजा, शायर ऐसा के इमामुल कलाम रजा। इमामुल कलाम रजा से किसी ने कहा सुनते हैं हुजूर? का क्या सुनाते हो? का सर सैयद अहमद खान की सुनते हैं? का क्या सुनाओ? का उसने कहा कि जब फलक फटता नहीं तो सरकार गए कैसे? ये बात समझ में नहीं आती। ये बात समझ में, सब हाथ उठाकर बोलो ये बात समझ में नहीं आती। अब समझ चुका हूँ, ये बात समझ में नहीं आती। तो आला हज़रत ने फरमाया ठीक तो कहा सर सैयद ने, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए कि जो समझ में आ जाए उसे मोजेज़ा नहीं कहते, जो समझ में नहीं आए उसी को मोजेज़ा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल नबी कॉन्फ्रेंस। चांद को कैसे फाड़ा? अरे जब चांद तक तलवार, छुरी, भाला, नेजा, खंजर नहीं पहुंच सके तो फिर चांद फटा कैसे? तो हज़रत सैयद कैसर खालिद ने कहा पागल, इसी को तो मोजेज़ा कहते हैं। अल मोजेज़तो हिया मा तुजेज़ो बिहल अक़्ल। मोजेज़ा कहते ही उसको है कि जिसको अक्ल समझने से आजिज हो जाए। यही वजह है कि जब मुस्तफा की उंगली का कमाल कोई नहीं समझ सकता तो मेरे मुस्तफा को कोई क्या समझ सकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मिराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, अज़मते
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दो बेटा, अल्लाह सलामत रखे। हम तो कौम की मुस्कुराहट ही की दुआ करते हैं। पूरी टीम लगी हुई है कि कौम की मुस्कुराहट कैसी छीनी जाए। अगर ये नागपुर के कब्जे में चीज होती तो कभी हम नहीं मुस्कुराते। ये तो मदीने वाले मुस्तफा के कब्जे की चीज है, इसीलिए हम मुस्कुरा लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा आगे बढ़ूं, रख दे बेटा जल्दी से, फिर लेके आएंगे। लेकर आओगे तो आते रहो जाते रहो, कोई टेंशन नहीं। और नहीं लेकर आओगे बेटा तो बस मुस्कुराते रहो। अल्लाह सलामत रखे। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, उम्मे हानी का घर है। उम्मे हानी का घर है। सरकार सोए हैं, आ गए जिब्राइल अमीन, कदमों को चूम लिया। आका की आंखें खुली। मैंने तसव्वुर में कहा, ए फरिश्तों की दुनिया के सरदार, ए सैयदुल मलाइका, इससे पहले भी आप कई बार आए, सलाम भी किया सरकार को, ताजीम भी की सरकार की, अदब भी किया सरकार का, मगर कदम कभी नहीं चूमा। आज कदम क्यों चूम रहे हैं जिब्राइल? तो जिब्राइल की मलकूती अदाएं कहेंगी, जिस दिन मुस्तफा की मेराज थी, मैंने सोचा आज अपनी भी मेराज कर, आज अपनी भी मेराज कर लूं। चूम लिया मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत के कदमों को। बुराक पर सवार हुए, चले 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 मस्जिद अक्सा पहुंचे। नबूवत के सारे चेहरे पीछे, रिसालत की सारी जमात पीछे है, सब इंतजार में है। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जब मुझ जैसे कम इल्म में, मुझ जैसे नालायक इंसान को अदब और मोहब्बत की नजर से देख ले हुजूर सैयद अतीक साहब, और कहते तुमको आना है। कैसे आइए, कहां से आइए, टिकट हुआ कि नहीं? आप आइएगा, बहुत खुशी होगी। जब मुझ जैसे को बुलाया जाए तो इतनी खुशी है। आदम कैसी खुशी के साथ इंतजार कर रहे हैं, शीश कैसी खुशी के साथ इंतजार कर रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। जितने भी इंतजार कर रहे हैं सब इमामत का मुसल्ला छोड़कर इंतजार सब कर रहे हैं, इमामत का मुसल्ला छोड़कर। क्यों? जो बाद में आया है आज इमामत वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। आ गए सरकार, इमामत फरमाई। चल पड़े, चल पड़े, चल पड़े, चल पड़े, चल पड़े। पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नीचे, सब नीचे। अर्श नीचे, लौहे नीचे, कुर्सी नीचे, सिदरा नीचे, सब नीचे। जिब्राइल नीचे, मिकाईल नीचे, इजराइल नीचे, सब नीचे। सिदरा। एक बात याद आई, तसव्वुर में मोहब्बत की जुबान में एक बात रखना चाहता हूँ हजरत। जिब्राइल, मुस्तफा, सिदरा, सरकार चले, जिब्राइल रुक गए। नबूवत और रिसालत की नजर ने मुड़कर कहा, जिब्राइल हर जगह साथ थे, यहाँ साथ क्यों नहीं? जवाब आया, बुलबुले शिराज हजरत शेख सादी शिराजी की जुबान फारसी की शायरी से, अगर यक्षरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोसत परम। या रसूल अल्लाह, आपकी नबूवत की मैयत में जिब्राइल वहां तक चला
जहां तक जिब्राइल की मलकूतियत के परे परवाज में दम था, परे परवाज में दम था। अब मैं नहीं, कुछ भी चलूंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मलकूतियत के नूरानी पर जल जाएंगे। पता चला कि जहां बशरियत भी खत्म हो जाती है और जहां नूरानियत भी खत्म हो जाती है, वहीं से मुस्तफा के नूरी बशर के मकाम की इब्तिदा होती है। मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बनाकर रखे, अल्लाह तुम्हें सिद्दीक का सोज अता करे, अल्लाह तुम्हें उमर का इंसाफ अता करे, अल्लाह तुम्हें उस्मान की शर्मो हया अता करे, अल्लाह तुम्हें मौला अली की ताकत का सदका अता करे, ताकि तुम राफिजियों को भी औकात बताते रहो और नासबियों को भी औकात बताते रहो। चलो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात और चले। आका कहते हैं जिब्राइल चलो चलो, मैं नहीं, सरकार चले। अब यहीं पर थोड़ी सी तवज्जो। हुजूर बात पुरानी है, मगर अगर कटोरा नया हो जाए तो लुत्फ आ जाता है पीने और पिलाने का। तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से, फर्क है बड़ा मुल्ला तेरे मेरे पीने। और यूं तो मेरे आका का, यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में, यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में। हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने। हाँ मगर वो रहते हैं। अब जो इसी को बताऊंगा, अपनी गुफ्तगू में तमाम कर दूंगा। एक बड़ा मशहूर, बड़ा ऊंचा, हाई फाई, बड़े शायर का बड़ा शेर। कुछ जाहिदे खुश्क भी खतरनाक होते हैं हजरत, और आलिमे खुश्क भी खतरनाक होते हैं। जो आलिमे खुश्क होगा सिर्फ फतवा देगा, और जो जाहिदे खुश्क होगा सिर्फ नमाज रोजा कहेगा। भैया सिर्फ नमाज रोजा ही सब कुछ नहीं है। कभी इश्क करो तब समझो कि नमाज में महबूब से मुलाकात। मौलाए कायनात हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा ने फरमाया, रब से मिलना चाहते हो, रब से बात करना चाहते हो, हाँ तो नमाज पढ़ो। नमाज क्या है? उठक बैठक नहीं है। नमाज क्या है? नमाज ये है कि बस नियत कर लिया, सबसे अलग हो गए, आओ चलो रब की बारगाह इज्जत में और बात करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बात करो अर्रहमान अर्रहीम, बात करो मालिकी यौमिद्दीन, बात करो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब तुम खुदा की तजल्लियात के समंदर में खोकर बात करोगे तो कैफियत ऐसी हो जाएगी कि या तो तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। को तुम देख रहे हो या तुम्हें खुदा देख रहा है। जब ऐसी कैफियत होती है तो मंसूर कहाँ रहता है? मंसूर कहाँ रहता है? बायजीद कहाँ रहते हैं? इसीलिए सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू,
पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, दिल पे नजर रखिए, आंख बंद कीजिए। हुजूर पूरे तरीकत की मौजूदगी में मैं इसको पढ़वाना चाहता हूँ। हाथों को बुलंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, नजर दिल पे रहे और मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। कोई चुप न रहे, तुम्हें माँ की सच्ची मोहब्बत का वास्ता। पढ़ो हाथ उठाकर, अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैंने सरकार हुजूर इस्लाम फरमाते हैं, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? कौन था जिसने सुबहानी? आला हजरत को हम सिर्फ फतवों से समझना चाहते हैं। आला हजरत कितने बड़े सूफी थे, कभी उनके रंग तसव्वुर से लुत्फ ले लीजिए तो नफरत खत्म होती जाएगी, मोहब्बत। मुलाज़ा फरमाइए, कौन है, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? बायजीद और पुस्ताम में कौन था? कब अनल हक थी, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया? और माँ आज़मा शानी क्या है सदा? बायजीद और पुस्ताम में कौन था? अरे कब अनल हक, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू? अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। हाथ उठाकर क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ो हाथ उठाकर। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। मैंने माना कि हामिद गुनहगार, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है मेरे मौला। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है मुजरिम से ला तक़नु तू। अल्लाह हो 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 इल्लाह हू अल्लाह हो अल्लाह हो। तो जाहिद खुश्क होना भी खतरनाक है, आलिम खुश्क होना भी खतरनाक है। जाहिद ने मदरसे का वर्क नहीं पलटा, आलिम ने खानकाह की शराब। जब तक दोनों नहीं होगा आदमी नहीं बन सकोगे, आदमी नहीं बन सकोगे। इन दिनों जो लड़ाई झगड़ा, कम से कम जो स्टेज पर भी झगड़ा बहुत बढ़ गया इन दिनों। हाँ, झगड़ा बहुत बढ़ गया है। सब अपनी अपनी डुगडुगी बजाने के चक्कर में, अपनी अपनी डुगडुगी बजाने के चक्कर में उसके खिलाफ उसके खिलाफ उसके खिलाफ उसके खिलाफ इतना खिलाफ और इख्तिलाफ इसलिए हो रहा है कि एक मौलवी खुश्क रह गया, एक जाहिद खुश्क रह गया। ऐ जाहिद खुश्क कभी मदरसे की शराब पी ले और ऐ आलिम खुश्क कभी खानकाह की शराब पी ले। जब दोनों शराब पियोगे तब कहोगे ए शरीयत तेरा भी जवाब नहीं, ए तरीकत तेरा भी जवाब। दर कफे जामे शरीयत, दर कफे संदाने इश्क,
एक हाथ में शरीयत, एक हाथ में तरीकत। शरा शरीयत, ए बेटा सुनो मेरे लाल, मेरी अतली, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा शुगर, मेरा फला, मेरा ढेका, मेरा दिस, मेरा डैट, मेरा हिप, मेरा बट। सुन बस थोड़ी देर और बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, मेरा टाइम हो गया, मतलब तकरीर खत्म करने का टाइम हो गया, आगे मत सोचना कुछ अभी। हाँ, अल्लाह सलामत रखे मुझको, अल्लाह सलामत रखे आपको भी। हाँ, मुलाजा फरमा। मैंने क्या कहा? शरीयत और तरीकत। वजू कैसे करना है ये भी सीखना होगा। वजू कैसे करना है ये भी सीखना होगा। मेरी कौम को तो